हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी अच्छे हों और अपने अपने काम में सभी व्यस्त हों। फ्रेंड्स, मुझे एक बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी 45 साइज़ की डबल कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग के लिए। मेरे पास इतनी हैवी ब्लाउज़ तो आते नहीं है, इसलिए मैं उनका वीडियो जो बना नहीं पा रही थी। और अभी ना हाल ही फ़िलहाल में एक ब्लाउज़ आया है जो कि 48 साइज़ का है, तो वो तो मैं नहीं उनको शेयर कर पाऊँगी। उन्होंने मुझे कम से कम कितने सारे मैसेज कर दिए थे, कमेंट कर दिए थे। तो मेरे पास तो मतलब उन इस साइज़ के ब्लाउज़ आते नहीं हैं, इसलिए मैंने उसकी पेपर ड्राफ्टिंग और कटिंग कर दी है। और उन्होंने बोला भी था कि पेपर पे ही कटिंग करके समझा दीजिए, लेकिन उनको 45 साइज़ की डबल कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग चाहिए थी, जिनका कमर था 43, लेकिन उन्होंने लेंथ नहीं बताया मुझे, इसलिए मैं सिर्फ अपने अकॉर्डिंग लेंथ लेकर मैंने बनाया है। तो उसकी कटिंग आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको भी ये वीडियो पसंद आएगा। मेरा थोड़ा गला बैठ गया है, सो इसलिए सॉरी अगर आवाज़ में डिस्टर्बेंस आ रहा है तो, क्योंकि अभी पिछले कुछ दिन से तो आपको पता ही है ना, इतना मौसम चेंज हो रहा है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शेयर करते हैं। अगर आपको भी कोई डाउट है, कोई भी ऐसा है ब्लाउज की कटिंग वगैरह, तो आप मुझे इंस्टा पे भी मैसेज कर सकते हैं, फेसबुक पे भी मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप मुझे इस वीडियो के नीचे भी कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है 45 साइज़ की डबल कटोरी ब्लाउज़। तो हमेशा जैसे आपका ना होता है 44, 48, 46, इस टाइप के जो ब्लाउज होते हैं ना काफ़ी हैवी हो जाते हैं। 40 से अबव जो होते हैं वो काफ़ी हैवी होते हैं। तो उसके लिए आपको ना किस तरह से कटिंग करना है वो देखिए। मैं यहाँ पर पेपर को बिछा के कट कर रही हूँ, और इसमें ना जितना मैं मार्जिन लूँगी ना पेपर में, आप वैसे ही लेकर अपने डायरेक्ट कपड़े पर कट कर सकते हैं। कोई एक्स्ट्रा मार्जिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। ऐसा नहीं है कि पेपर पे कट करेंगे फिर कपड़े पे जब कट करेंगे तो एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले ना इस तरह से आपको 1 इंच नीचे निशान लगा लेना है। ये इसलिए क्योंकि जब हम आधा इंच ऊपर कंधे में ज्वाइंट करते हैं और आधा इंच नीचे हम सिलाई करते हैं उसके लिए। अगर आप इस साथ में हेम करना चाहते हो तो आप 1 इंच और एक्स्ट्रा यानी 2 इंच लीजिए। मैं अलग से कपड़ा ज्वाइंट करके हेम वगैरह करती हूँ, इसलिए मैं सिर्फ 1 इंच मार्जिन लेती हूँ। आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अगर आप साथ में ही इस तरह से हेम करना चाहते हो उसी कपड़े को फोल्ड करके, तो आप 2 इंच मार्जिन लीजिएगा। मैं सिर्फ 1 इंच मार्जिन ले रही हूँ। तो ये हमारा जो 1 इंच नीचे आया ना वो मार्जिन पॉइंट है, ठीक है। इसके बाद आपको इसके ऊपर से टोटल लेंथ लेनी है। जैसे ब्लाउज की टोटल इनकी लेंथ है, मैं अपनी मम्मी के अकॉर्डिंग ले रही हूँ। उनकी ब्लाउज की टोटल लेंथ अकॉर्डिंग 13.5 इंच पहनती हैं। तो देखिए यहाँ पर 1 इंच हमने प्लस किया है नीचे मार्जिन, तो 14.5 आ गया। तो मैंने पहले मार्जिन हटा के 13.5 ले लिया है ऊपर से। फिर यहाँ से भी हम एक स्ट्रेट लाइन खींच देंगे, और यहाँ से हम ना इसका तीरा वगैरह निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए मैं ना 40 साइज़ तक 5.5 तीरा लेती हूँ, लेकिन अब इसके आगे हम आधा इंच बढ़ा देंगे। तो यहाँ पर मैं 6 इंच रख रही हूँ, ठीक है। ऐसे मैं 5.5 लेती हूँ 40 साइज़ तक, ठीक है। अब 42, 44 ये जितने साइज हो जाएंगे ना, इसके बाद मैं 6 इंच ले रही हूँ, और इसकी जो आर्मोल की लंबाई उसमें आधा इंच प्लस करके 6.5 मैंने इसकी लंबाई रखी है। ओके, 6.5 हम इसकी नीचे से लंबाई लेंगे, ऊपर से 6 इंच लेंगे। आधा इंच हम आर्मोल में बढ़ा के लेंगे। इसके बाद यहाँ से हम ना चेस्ट का 4th पार्ट करेंगे। तो आप इंची टेप से ही 4th पार्ट निकाल सकते हो। जैसे ये 45 है, ठीक है। तो 45 को आप ना एक बार ऐसे फोल्ड करेंगे तो ये हाफ हो जाएगा। फिर इसको एक बार और फोल्ड करेंगे तो ये हो जाएगा इसका 4th पार्ट। तो इस तरह से आप इंची टेप को 4 बार फोल्ड कर दीजिएगा, सॉरी 2 बार फोल्ड करेंगे तो ये 4 तय हो जाएगा। तो ये 4 भाग आ जाएगा। अब ये 4 भाग जब आ जाएगा तो इसको बस आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से इस तरह से रख के नाप देना है। तो ये 4th पार्ट हमारा चेस्ट का निकल जाएगा। जो ऑड नंबर होते हैं थोड़े से मुश्किल होते हैं, तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। तो ये 4th पार्ट आ गया। थोड़ा सा मैं डार्क कर रही हूँ क्योंकि मैं पेंसिल से ही ड्रॉ कर रही हूँ। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। तो ये आ गया हमारा 4th पार्ट। ओके, इस तरह से आप किसी भी साइज़ का जो है ना 4th पार्ट निकाल सकते हैं। अब कमर इनका 43 है, तो उसको भी हम क्या करेंगे, 43 तक जाएंगे। फिर एक बार ऐसे फोल्ड करेंगे, फिर एक बार और फोल्ड करेंगे। तो 2 बार फोल्ड करने पर ये 4 तय हो गए हैं, और ये जब 4 तय हो गए तो इसका हमारा 4 भाग निकल जाएगा। तो इस तरह से आपको कमर का भी 4th पार्ट निकाल लेना है।
तो चेस्ट और कमर का हमने 4th पार्ट निकाल कर रेडी कर लिया है। इसके बाद आपको 2 इंच ऊपर से चेस्ट में 2 इंच मार्जिन लेना है और नीचे से आपको 3 इंच लेना होगा, 1 इंच टक्स के लिए और 2 इंच मार्जिन के लिए। तो कमर में आपको 3 इंच मार्जिन रखना है और चेस्ट के साइड में आपको 2 इंच मार्जिन रखना है। इस लाइन को यहाँ तक बढ़ा लेंगे। ये वाली जो है कटिंग वाला यहाँ पे पॉइंट मिलेगा और ये हमारा फिटिंग वाला पॉइंट यहाँ मिलेगा। ओके, तो इतना आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद देखिए, हम हमेशा ना 1.5 इंच पीछे के साइड में लेते हैं आर्म होल को गोलाई करने के लिए, लेकिन ये हैवी साइज है ना, तो पीछे से फुलाव ना आए इसलिए हम 1 इंच ले रहे हैं। फिर इसकी लंबाई को हम आधा कर देंगे और जहाँ तक आधा है वहाँ तक स्ट्रेट जाएगा। उसके बाद ये गोलाई पार्ट मिलेगा इस तरह से। अब यहाँ पर भी आपको ध्यान देने वाली बात है कि जो हमारा फिटिंग साइड है ना, वहाँ से 2 सूत इस तरह से निशान लगाएंगे। मतलब ये कम होते होते यहाँ तक फिटिंग साइड पर 2 सूत आ जाएगा। मतलब इस तरह से पूरा गोलाई में नहीं आएगा, थोड़ा सा झुकाव साइड में जाएगा। फिर आपको इसका भी हाफ कर देना है और यहाँ पर एक सेंटर पॉइंट निशान लगा देना है। यहाँ से 5 या 4.5 का एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, जो कि हमारा ये पीछे का टक्स का लाइन होगा। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, हम आधा इंच इस साइड और आधा इंच इस साइड, दोनों साइड मतलब आधा आधा इंच बांट देंगे, जिससे 1 इंच का हमने मार्जिन रखा है ना टक्स के लिए, तो इस तरह से ये कंप्लीट हो जाएगा। अब आ जाते हैं गले का निशान लगाने के लिए। इतना काम करने के बाद आपको गले का मार्किंग कर लेना है। तो देखिए, यहाँ पर हम जितना रखना चाहते हैं उतना छोड़कर बाकी सब गले में ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ना 3.25 इंच का गला रख रही हूँ ऊपर से। लंबाई में यहाँ पर ले रही हूँ 9 इंच। आप अपने अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हैं। नीचे से मैंने पूरा 3 ले लिया है। ठीक है, अब इसको इस तरह से मिला देंगे और इसमें आपको पीछे का गला डिजाइन डालना चाहते हैं तो वैसे बना सकते हैं। मैं इसे राउंड शेप दे रही हूँ। अब देखिए, इस तरह से आपको अच्छे से ड्रॉ कर लेना है। अब यहाँ पर मैं आपको एक क्लियर कर दे रही हूँ। देखिए, क्या ये वाला जो है मार्जिन पॉइंट है। ठीक है, ये जितना पार्ट है ना यहाँ से मार्जिन वाला है, यानी कि ये आधा इंच ऊपर हमारा कंधे जॉइंट के लिए जाएगा और आधा इंच नीचे सिलाई, तो बचेगा हमारा 13.5 ही ब्लाउज की लेंथ। आपकी ब्लाउज की जितनी लेंथ हो उसमें 1 इंच बढ़ा के लीजिएगा। और ये 2 इंच जो साइड से है ना, ये भी मार्जिन पॉइंट ही है। मतलब इस कटिंग जब हम करने के बाद सिलाई करेंगे तो सिर्फ सेंटर इधर वाला ही पार्ट बच जाएगा, ये सारा मार्जिन में चला जाएगा। इसके बाद ना ये थोड़ा सा मैं डार्क करके दिखा दे रही हूँ कि ये सारा मार्जिन पॉइंट है, ताकि आपको समझ आ जाए अच्छे से। और इसके बाद देखिए, जो हमारा पीछे का टक्स वाला है वो भी हमारा जो है मार्जिन पॉइंट ही है। किस तरह से, पहले इसको मैं अच्छे से डार्क कर दे रही हूँ। तो आपको पूरा पेंसिल से मैं ड्रॉ कर रही हूँ ना, इसीलिए हो सकता है मेरे पास अभी ये वाला स्केच भी पेन नहीं था। तो ये देखिए, इसको भी ना इस तरह से मैं बता रही हूँ कि ये वाला सारा जो है सिलाई होकर सिर्फ ये साइड से 2 सिलाई है, जिस तरह से पूरा ये सिलाई हो जाएगा, ये सारा मार्जिन पॉइंट सिलाई के लिए हमने लिया है। तो इतना समझ आ गया ना आपको। अब हम ना इसके पार्ट्स को कट कर लेंगे। तो ये बैक पार्ट हमारा हो जाएगा कंप्लीट। बैक पार्ट के बाद अब फ्रंट पार्ट में ही हमारा थोड़ा सा झंझट होती है, सबको प्रॉब्लम आती है। तो बस आप पहले बैक पार्ट अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद इसी पार्ट को हम रख के फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट की कटिंग के लिए फिर से पेपर को मैं इस साइड कर दे रही हूँ। देखिए, मैंने सिंगल पेपर ही लिया है, क्योंकि इसको बस आप डबल कपड़े पर फोल्ड करके रखेंगे तो मतलब डबल कटिंग हो जाएगा। गले को भी हम कट कर लेते हैं। बाई चांस मैं गले को स्टिचिंग के बाद ही कट करती हूँ, मतलब स्टिचिंग करने के टाइम कट करती हूँ, लेकिन आपको समझाना है इसलिए मैं गले की भी कटिंग कर ले रही हूँ। अब चलिए इसके फ्रंट पल्ले की कटिंग करते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से आपको पेपर को आगे बढ़ाना है। और आप जब भी ना डबल कुर्ती ब्लाउज की कटिंग करते हैं तो पेपर पे ही कट करें पहले, उसके बाद ना अपने कपड़े पर कटिंग करें। तो देखिए, इस तरह से मैं इसको सेट करके रख रही हूँ। इसके बाद ना सेम जैसे मैंने इसको रख दिया है वैसे ही पहले इसके आर्म होल को मैं गोलाई दूंगी। और हाँ, आर्म होल में मैं एक्स्ट्रा कोई फ्रंट में गोलाई नहीं दूंगी, क्योंकि ये हैवी साइज़ है
तो मैं दोनों ही सेम रख रही हूँ, 1-1 इंच करके रख रही हूँ। पीछे का हम 1.5 रखते हैं ना, तो मैं 1.5 नहीं रखी थी, 1 ही रखी। ठीक है, इस तरह से आपको जैसे ये हमारा आर्म होल है वैसे ही इसको निशान लगा देना है, पूरा सेम जैसे निशान लगा है। फिर ऊपर से भी निशान लगा देंगे और फिर साइड से गले का मार्क कर लेंगे, थोड़ा सा टक मतलब निशान लगा लेंगे। अब देखिए, जब हमारा गले वाला साइड है इसको यहाँ से पूरा बराबर कर लेंगे। गले के साइड से ना हम 2 सूत एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे, क्योंकि हम हुक और हाई लगाते हैं ना, तो उसके लिए ना 2 सूत हमें एक्स्ट्रा लेना होगा। नीचे से लेंथ में मैं पूरा सेम निशान लगा रही हूँ, बाद में इसमें मैं बढ़ा लूँगी, क्या क्या बढ़ाना है मैं बाद में आपको बता दूँगी। तो इस तरह से मैं निशान लगा रही हूँ। इसके बाद ना हम साइड से जहाँ पे हुक और आई के लिए पट्टी लगती है वहाँ पर मैं 2 सूत एक्स्ट्रा मार्जिन लेकर बढ़ाऊँगी। तो मैं थोड़ा सा इसको डार्क कर रही थी और ये देखिए यहाँ से थोड़ा सा बढ़ा के लेंगे हम लोग। तो यहाँ पे मैं इंची टेप से भी आप नाप सकते हैं, या फिर आपको अंदाज़ा है 2 सूत तो उस हिसाब से आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से 2 सूत एक्स्ट्रा हम लेंगे। ओके, तो यहाँ पर एक गले का एक निशान लगा रहे कि यहाँ से हमें गले का निशान लगाना है। तो पहले यहाँ पर इस तरह से गले का निशान लगा लेंगे। अगर आप गले की जो लेंथ है आप फ्रंट में 6 इंच लेते हैं तो आपको 6.5 का कटिंग करना होगा। अगर आप 5.5 लेते हैं तो 6 की कटिंग करें। ठीक है, तो मैं यहाँ पे टोटल 6 इंच पे निशान लगा रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग गले का मार्किंग कर सकते हैं। फिर इसको एकदम स्ट्रेट में ला देंगे और गले का शेप जैसे हम देते हैं वैसे हमें गले का शेप दे देना है। नीचे से मैंने 3 इंच चौड़ाई लिया है गले का। और अब यहाँ से ना 2 सूत हमने पहले एक्स्ट्रा, मैंने आपको बताया कि 2 सूत मैंने एक्स्ट्रा लिया है। 2 सूत एक्स्ट्रा लेने के बाद इस तरह से ये निशान लग जाता है फ्रंट का। यहाँ से ना अब हमें ना इसका बढ़ाना क्या है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, क्या क्या बढ़ाना है। एक बार इस तरह से रख के चेक कर लेना है कि कहीं से आपका इधर उधर तो कपड़ा जो कागज़ है नहीं हुआ है ना, ये चीज़ आपको चेक कर लेना। देखिए इधर से 2 सूत एक्स्ट्रा बढ़ाया हमने और इधर से इस तरह से हमने निशान लगाया है। तो ये 2 सूत है एक्स्ट्रा। 2 सूत क्यों हमने लिया तो मैंने बताया आपको, होकर आई के लिए। इधर से जो भी एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको हटा देंगे और ये हमारा 2 सूत एक्स्ट्रा है। तो इस तरह से हम निशान लगा लेंगे ताकि हमें पता चलेगा कि 2 सूत हमने एक्स्ट्रा मार्जिन रखा है। तो इसके बाद यहाँ से इस तरह से, अगर आपको नहीं पता लग रहा तो इस तरह से चेस्ट नाप के पहले चेस्ट का 4th पार्ट निशान लीजिए। फिर 2 इंच हमने हमेशा मार्जिन रखा है तो 2 इंच छोड़ के बाकी सारा इस चेस्ट का 4th पार्ट आ गया है। यहाँ से भी इसको इस तरह से मिला दीजिएगा ताकि पता चलेगा कि हाँ आपने किस तरह से गोलाई का शेप दिया है। तो आर्म होल का शेप बन जाएगा इस तरह से। 6 इंच पे 6.5 पे मैंने मार्क करके इस तरह से निशान लगा दिया है। इसके बाद आपको करना क्या है, इसको आप कटिंग कर लीजिएगा। इसके बाद मैं इसमें क्या क्या बढ़ाना है वो दिखाती हूँ। तो पहले आप इसकी लेंथ बढ़ाएंगे आधा इंच। तो देखिए लेंथ हम आधा इंच क्यों बढ़ा रहे हैं वो बताती हूँ मैं आपको। जो बेल्ट हम ज्वाइन करेंगे ना, इसमें योक पट्टी होता है, उसके लिए आधा इंच हम लेंथ बढ़ा रहे हैं। नहीं तो आप इस तरह से अंदाज़ा ले सकते हैं कि बैक पल्ला आपको 1 इंच बढ़ा के लेना है और फ्रंट पल्ला 1.5 इंच बढ़ा के लेना है। या फिर आप फ्रंट पल्ला कटिंग करते हो बैक पल्ला से तो आधा इंच बढ़ा के कट करना है। तो सिंपल सी बात है, आप बैक पल्ला कट कर दीजिएगा, उससे आधा इंच लंबाई एक्स्ट्रा रखिएगा अपने फ्रंट पल्ला की। और 2 सूत एक्स्ट्रा लीजिएगा होकर आई पट्टी के लिए, वो भी गले के साइड से। बाकी सब हमें सेम इस तरह से कट कर लेना है। तो अभी इसको देखिए, यहाँ से हमने चेस्ट का जो मार्क किया था ना, वहाँ से नीचे से एकदम स्ट्रेट लाइन खींच देंगे। और स्ट्रेट लाइन खींचने के बाद अब हम इसमें कटोरी का ड्राफ्टिंग करेंगे। तो कटोरी का ड्राफ्टिंग में जो कर रही हूँ, आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अगर नहीं समझ आता तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले आपको इस तरह से चेस्ट का नाप लेना है। तो इस चेस्ट को नाप के आप इसका 3rd भाग कर सकते हैं, या फिर आप सिंपल सी एक ट्रिक ले सकते हैं। तो देखिए मैंने इधर से मार्जिन वाला पॉइंट को इस तरह से डार्क कर दिया कि मार्जिन पॉइंट है। तो इस तरह से आप देखिए जैसे नाप रहे हैं ना, तो इसको भी आप 3 भाग करके इसका नीचे का जो है जो कटोरी का पार्ट निकाल सकते हैं। या फिर आपका जितना चेस्ट है, जैसे 45 चेस्ट है तो उसको ना 6 से डिवाइड कर दीजिए। तो 6 से डिवाइड करने के बाद आ रहा है हमारा 7.5। तो 7.5 आपको कुछ इस तरह से निशान लगा लेना है।
ये वाला सारा कटोरी का पार्ट आ जाएगा, बाकी सारा ये हमारा क्रॉस पट्टी में चला जाएगा। यहाँ से आपको ना 3.25 इंच पे मैं निशान लगा रही हूँ, बाद में 2 पॉइंट इधर उधर हो सकता है। गले के साइड से 1 इंच ऊपर जाना है और अभी ना आपको योक पट्टी का निशान लगाना है पहले, उसके बाद इस पे कटोरी का निशान लगाना है। योक पट्टी जिसे हम बेल्ट बोलते हैं, तो मैं यहाँ से देखिए 2 इंच रख रही हूँ और जो मार्जिन पॉइंट है उसको मिला के 2.5 इंच होगा, ठीक है। तो मार्जिन पॉइंट को मिला के आप 2.5 इंच ले सकते हैं। इसके बाद एकदम इसको स्ट्रेट इस तरह से लाइन मिला लीजिए और उसके बाद ना यहाँ से जो हमारा गले के साइड है, जहाँ से हुक कढ़ाई पट्टी लगती है, वहाँ से हम ना योक पट्टी जो बेल्ट है उसको 0.5 इंच ऊपर की तरफ ले जाएंगे। मतलब इधर साइड से 3 इंच रहेगा और फिटिंग साइड से 2.5 इंच रहेगा। तो कुछ इस तरह से 3 इंच पे निशान लगाने के बाद इसको कुछ इस तरह से हमें गोलाई का शेप दे देना है, ठीक है। इस तरह से आपको शेप बना देना है और ये देखिए इस तरह से निशान लगाने के बाद अब यहाँ से आपको 7.5 पर निशान लगाना है कटोरी के लिए। ये एकदम स्ट्रेट जाएगा इस तरह से। इसके बाद आपको करना क्या है, ये गोलाई का शेप देना है, जो एक हमारा आर्म होल के साइड से था और एक जो हमने गले के साइड निशान लगाया। तो अगर आपका यहाँ से थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है ना, तो आप 2 सूत इधर बढ़ा सकते हैं, तो वो आपका 2.5 इंच पे ही आकर रुक जाएगा। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप 2 सूत इधर बढ़ा दे रहे हैं, लेकिन आपका गोलाई का शेप बनना चाहिए। तो इस तरह से आपका गोलाई का शेप बना लेना है। ये जो है ना कटोरी का हमारा रफली पार्ट बनता है, इसी से हम ना कटोरी पार्ट निकालते होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से करने के बाद यहाँ से एक बार नाप के देख लीजिए, ये 2.5 इंच है, तो 2.5 इंच से कोई दिक्कत नहीं है। 2.5 इंच की पट्टी इस तरह से बनती होती है, तो हर ब्लाउज़ में भी 2.5 इंच चला जाता है। कोई दिक्कत नहीं है कि हमारा साइज़ बड़ा है तो इतना, बस आपका ये वाला पार्ट ना गोलाई का शेप बनना ही चाहिए। इतना करने के बाद ना यहाँ से साइड से आपको 0.5 इंच इस तरह से निशान लगाना है और इसको एकदम तिरछा निशान लगाएंगे। मतलब 0.5 इंच हम इसको कम करेंगे लंबाई में, साइड लंबाई से। वो क्या होता है, जब हम फ्रंट और बैक पल्ला को साइड फिटिंग करते हैं ना, तो फ्रंट पल्ला हमारा लेंथ में थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, इसीलिए क्योंकि हम इसको छाँटते नहीं हैं। तो यहाँ से आपको ना ज़रूर छाँटना है इसको, जिससे ये जब हम साइड फिटिंग करें तो दोनों बराबर आए, फ्रंट और बैक पल्ला, ठीक है। तो इस तरह से निशान लगाने के बाद अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए यहाँ से कटिंग के बाद आपके पास क्या रह जाता है, 2 पार्ट हमारे मेन पार्ट मिल जाते हैं, एक क्रॉस पट्टी और एक योक पट्टी, मतलब जो बेल्ट है। लेकिन जो ये वाला थर्ड पार्ट निकला ना, इससे हमें 2 पार्ट और निकालने हैं, तभी ये डबल कटोरी बनेगा। तो पहले हम एक पार्ट निकालेंगे, फिर उसका सेकंड पार्ट निकालेंगे। यहाँ से गले को इस तरह से स्ट्रेट कर देना है। अब ये देखिए जो गोलाई पार्ट है ना, अब ध्यान से देखिएगा, जो हमारा गोलाई पार्ट है उसको हमें कैसे सेट करना है। तो ये देखिए इस तरह से आपको रख लेना है अपना ये कटोरी का भाग और गोलाई को इस तरह से घुमाते हुए, गोल गोल घुमाते हुए नापना है। तो ये आया 9.5। तो 9 का 3 भाग होता है 3 और 9.5, मतलब 9.5 था तो उसको हम 3.3 ले लेंगे, निशान लगा लेंगे। अब ये जो स्ट्रेट है ना, ये 6 है तो उसका आधा कर देंगे 3। अब इधर से आधा और उधर से 3 भाग, इन दोनों को हमें मिला लेना है। और मिलाने के बाद, अब इन दोनों को मिलाने के बाद एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है, जिसको भी हमें नाप कर आधा कर देना है। इस तरह से टेप को फोल्ड करेंगे तो इसका सेंटर पॉइंट निकल जाएगा। इस सेंटर पॉइंट से आपको जाना है 1 इंच नीचे स्ट्रेट। अब ये 1 इंच नीचे आए हैं, यहाँ से आपको इस तरह से निशान लगा लेना है गोलाई का घुमाते हुए। तो इस तरह से हमें गोलाई का शेप दे देना है और ये जो हमारा ना निकलेगा ये वाला पार्ट, ये ही हमारा रफली पार्ट हो जाता है। और इसी रफली पार्ट से हमें 2 पार्ट्स निकालने होते हैं, फर्स्ट कटोरी का पार्ट और सेकंड नीचे का कटोरी का पार्ट, 2 होते हैं जिसे हम डबल कटोरी बोलते होते हैं। तो इससे निकालने के लिए आपको ना एक दूसरा पेपर लेना है, उसके ऊपर इस तरह से तिरछा रखना है, सीधा नहीं रखना, तिरछा। पहले इसका सेंटर पॉइंट इस तरह से निशान लगाएंगे, फिर इसको एकदम जैसे है ना वैसे सेम टू सेम हमें निशान लगा लेना है इसको। उसके बाद इस पर हमें रफली, जो ये रफली हो जाएगा, इसके बाद इसमें क्या क्या बढ़ाना है वो आपको ध्यान से देखना होगा। तो पहले जैसे है वैसे निशान लगा लीजिए, सेम इस तरह से। देखिए सेम निशान लगा लिया हमने, अब इसको हटा देना है। तो ये जो हमने सेंटर निशान लगाया था, यहाँ से आपको जाना है इस तरह। सेंटर निशान लगाने के बाद यहाँ से आपको सॉरी पहले इधर बता देती हूँ, 1 इंच इधर बढ़ाना है आपको और 1 इंच ही इधर बढ़ा लेना है। कई लोग 1.5 इंच भी बढ़ाते हैं, तो आप 1 इंच भी बढ़ा सकते हैं। जो सेंटर है वहाँ से आपको इधर से सिर्फ आप आधा इंच लेंगे,
आधा इंच क्यों लेंगे, क्योंकि हम ये मार्जिन पॉइंट ले रहे हैं सिलने के लिए, इसलिए आपको 1 इंच दोनों साइड से 1 इंच लेना है, लेकिन आप साइड से जिधर भी, अब इधर भी हम आधा इंच ही लेंगे मार्जिन पॉइंट। तो ये देखिए आधा इंच इधर से लिया हमने, और गले में कुछ नहीं, बस ऊपर से बढ़ाया हमने, और इसको लाकर जहाँ पर हमने 1 इंच का निशान लगाया था वहाँ मिला देना है। यहाँ से ये तिरछा शेप बनेगा, ऊपर से हमने कुछ नहीं बढ़ाया, बस जो हमने नीचे 1 इंच बढ़ाया उसमें इसको मिला देना है, और इसको कुछ इस तरह से निशान लगाते हुए ज्वाइंट कर देंगे, जो 1 इंच हमने बाहर की तरफ निकाला है वहाँ तक। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इधर बढ़ाना था, थोड़ा सा गलती से मैंने इधर लगा दिया था निशान, सॉरी, ये इस तरह से आएगा। ठीक है, तो ये हो गया ना, हमने मार्जिन पॉइंट लिया है, ये सारा मार्जिन है, मतलब ये सारे सिलाई में ही जाएंगे। बस बाद में आपके पास क्या रह जाएगा, जो सेंटर में आपको दिख रहा है ना वही रह जाएगा सिलाई करने के बाद। तो इस तरह से अगर आप वो कटोरी की कटिंग करते हो तो आपकी कटोरी की फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। बाई चांस क्या होता है, कभी कभी आप सिर्फ सेंटर में जो बचा है उसी को ज्वाइंट कर देते हैं, तो उसमें से कटोरी की छोटा पार्ट्स पड़ जाता है, वो छोटा हो जाता है इसीलिए। तो आपको पहले इस तरह से कटोरी का शेप बनाकर उसका मार्जिन पॉइंट लेना है। ये देखिए, ये इसका जितना मैंने इस तरह से डार्क किया है ये सारा मार्जिन है, मतलब कि सारा सिलाई में ही जाएगा, सिर्फ आपके पास सेंटर वाला पार्ट बच जाएगा। मैंने पहले भी 34 साइज़ की डबल कटोरी ब्लाउज़ की पेपर ड्राफ्टिंग कटिंग की है, साथ में मैंने कपड़े पर भी कटिंग करके बताई है, तो आप वीडियो को चेक कर सकते हैं जाकर, प्लेलिस्ट में भी सेव है ब्लाउज़ से रिलेटेड वीडियो, तो आप उस तरह से जाके चेक कर सकते हैं। बहुत सारे मैंने डबल कटोरी ब्लाउज़ की वीडियो शेयर की हुई है। तो ये देखिए, यहाँ से थोड़ा जो कोन है ना उसको कोन को हटा देंगे, और ये बन गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब इसी से हम सेकंड पार्ट कैसे निकालते हैं वो देखिए। सेकंड पार्ट भी निकालना बहुत ईजी है, बस आपको एक फिर से पेपर एक्स्ट्रा लेना है, इसके ऊपर आपको इस तरह से रखना है, और इसका जो सेंटर पार्ट है, पहले सेंटर पार्ट को इस तरह से मिलाना है, और जैसे गोलाई का शेप बना है ना वैसे ही मिलाना है। बस साइड, दोनों साइड से ना दो दो सूत, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 सूत इधर, 2 सूत इधर। ये 2 सूत क्यों ले रहे हैं, जब हम इसमें ना प्लेट्स बनाएंगे, टक्स थोड़ा हल्का बनाते हैं वो सिलाई के लिए। अब इस सेंटर पॉइंट से आपको आ जाना है 3.5 पर निशान लगाना है। इसकी लंबाई हम लोग लेंगे 3.5। ठीक है, 3.5 पे निशान लगा के इसको एकदम स्ट्रेट मिला देंगे। अब इसमें आप ध्यान दीजिएगा कि क्या इसमें हम चेंजेस कर रहे हैं। तो पहले इधर से हम लंबाई नापते हैं, ये लंबाई इसका आ रहा है 3.25, तो 3.25 पे हम इधर निशान लगा देंगे, और ये देखिए 3.25 आया ना इधर, तो ये हम क्या करेंगे, इधर 2 ले लेंगे, ज़्यादा छोटा नहीं रखेंगे, एक साइड से 2 लेंगे। मतलब आपको करना क्या है, एक साइड आधा इंच कम होना चाहिए, एक साइड आधा इंच ज़्यादा होना चाहिए। अगर आपने 2.5 लिया है तो एक साइड 2 रखिएगा, अगर आपने इधर 3.25 हो गया था तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, 2 सूत है। अगर आपने 3 लिया है तो एक साइड 2.5 लीजिएगा, लेकिन ज़्यादा करके 2.5 और 2 ही सही रहते हैं, तो पॉइंट्स वही लीजिएगा, बेस्ट है। तो मैंने एक साइड 3.25 लिया है और एक साइड मैंने लिया है 2 इंच। ठीक है, तो ये देखिए इस तरह से हमारा ये कटोरी का सेकंड पार्ट कट कर तैयार हो चुका है। जो कम वाला पार्ट है ना वो हमारा गले साइड में आता है, इस तरह से ज्वाइंट होता है, और इसी तरह से हमारा डबल कटोरी ब्लाउज की कटिंग कंप्लीट होती है। तो स्लीव की कटिंग मैंने नहीं बनाई है, सिर्फ मैंने बैक पल्ला और साथ में डबल कटोरी के जितने भी पार्ट्स है उसको बना दिए हैं। अब आपको ना इसमें कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेना, जैसे हमने पेपर को कटिंग किया है एज इट इज़ ऐसे आपको कपड़े पर रख के कटिंग कर लेना है। जिन्होंने भी ये वीडियो के लिए रिक्वेस्ट किया था, आई होप कि उनकी डाउट क्लियर हो गई हो और उनको ये वीडियो पसंद भी आए। अगर आपको फिर भी इसमें कोई डाउट है तो ज़रूर मुझे कमेंट करिएगा। तो इसी तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।